आज बाबा हमें प्रतिज्ञा करने के प्रति दृढ़ करा रहे हैं कि हम बच्चों को प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे और विकर्म नहीं करें इसके लिए क्या चाहिए, विकारों का दान देना पड़े, है ना। दान दिया है, भक्ति में दान करते थे ना। कौन कौन भक्ति में दान पुण्य करते थे? दान पुण्य करते थे भक्ति में, ठीक है। फिर भक्ति में ऐसे भी करते हैं ना, कोई अपनी प्रिय चीज़ दान कर देते हैं, है ना। कहेंगे आज से आलू छोड़ दिया मैंने, है ना, या कोई ऐसी प्रिय चीज़, पीला रंग छोड़ दिया या कुछ ऐसा। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम बच्चों को अभी जब बाबा आए हैं तो क्या दान देना है, तुम्हें 5 विकार दान दे देने हैं। और जो दान की हुई चीज़ होती है उसको फिर वापस नहीं लेते, है ना, वापस कार्य में नहीं लगाते। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि तुम बच्चों को भी विकारों को दान देकर वापस नहीं लेना है। और बाबा आज हमें राजा हरिश्चंद्र की कहानी याद दिलाते हैं। राजा हरिश्चंद्र की कहानी भक्ति में सुनते थे, तो राजा हरिश्चंद्र की कहानी थोड़ी रिवाइज करेंगे। तो राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, वो अपने वचन पर, प्रतिज्ञा पर चलने वाले थे। तो फिर जब कोई भी धारणा होती है तो उसकी परीक्षा भी होती है। तो ऋषि विश्वामित्र उनके स्वप्न में आए, है ना, और उन्होंने उनसे दान मांगा। तो स्वप्न में उन्होंने अपना सब कुछ ऋषि विश्वामित्र को दान कर दिया। तो फिर ये दान स्वप्न में हुआ। फिर अगले दिन सुबह हुई तो ऋषि उपस्थित हो गए, है ना, और उनको कहा कि आपने कल मुझे स्वप्न में दान दिया था। अब क्योंकि ये झूठ नहीं बोलते थे तो इन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि उनको स्मृति थी कि मैंने दान दिया था स्वप्न में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी खजाना है, राज्य है, वो सब ले लीजिए। तो ऋषि विश्वामित्र ने कहा नहीं, इतना नहीं, और भी थोड़ा बनता है ना। तो वो जो धन था फिर वो कहाँ से लाए? तो राजा हरिश्चंद्र ने अपने पत्नी और बेटे को भी जैसे गुलामी में बेच दिया, है ना, किसी का गुलाम बनाकर बेच दिया। तो फिर वो गुलाम बने, तो उससे भी जो धन आया वो भी दे दिया, है ना। फिर स्वयं भी जो शमशान घाट पर जो जलाते हैं ना शवों को, तो वो कार्य करने के लिए उन्होंने भी स्वीकार कर लिया, वो नौकरी कर ली। तो वहाँ से भी जो धन आया, माना अपने आप को बेच दिया कि मैं ये कार्य करूँगा। तो फिर उससे भी जो धन आया वो भी दे दिया। फिर अब आप सोचो कि कितनी परीक्षाएं हैं ना, गरीबी की, दुख की, हर प्रकार की परीक्षाएं दी। फिर अंत में क्या हुआ कि एक समय पर उनका जो बेटा था उसकी मृत्यु हो गई। तो जब मृत्यु हो गई और पत्नी लेकर पहुंची उस शव को शमशान घाट पर, तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि इसके इतने पैसे लगेंगे, है ना, जो पैसे देने पड़ते हैं शमशान घाट की जो रस्म रिवाज पूरी करने के लिए। तो उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो बोला मैं फिर नहीं कर पाऊँगा। तो वहाँ भी उन्होंने वो जो सत्यता थी उसको नहीं छोड़ा। तो उसके बाद जब ये उनकी फाइनल परीक्षा थी, फिर जब वो परीक्षा में पास हो गए तो फिर देवताएं प्रकट हुए और उनको उनका राज्य वापस दे दिया। सब कुछ वैसे का वैसा हो गया। तो बाबा भी हमें समझाते हैं कि तुम्हें पहले तो प्रतिज्ञा करनी पड़े, है ना। तुम्हें, वो तो सत्यवादी कहलाते थे, हम तो सतयुग के मालिक बनना चाहते हैं ना हमें तो सतयुग का वर्षा चाहिए। तो सतयुग का वर्षा चाहिए तो बाबा कहते हैं पहले तो तुम 5 विकारों का दान दो। और ये कोई ऋषि नहीं मांग रहे, ये तो सतगुरु बाबा हमसे ये दान चाह रहे हैं।
तो बाबा कहते हैं ये 5 विकारों का तुम्हें दान देना पड़े। अब दान देने के बाद ऐसा नहीं कि बस दान दे दिया, दान देने के बाद परीक्षाएं बहुत आती है ना, क्योंकि सिर्फ दान दे देने से नहीं होता, दान देने के बाद जो परीक्षाएं आती हैं उनको पास करना पड़े। जैसे उन्होंने भी दान दे दिया, लेकिन दान देते ही कोई उनकी विजय नहीं हो गई, उनको भी फिर परीक्षाओं में पास होना पड़ा। तो ऐसे बाबा भी कहते हैं कि जब हम 5 विकारों का दान देते हैं तो फिर माया बहुत अच्छे से परीक्षा लेती है ना। सचमुच पता चले कि इन्होंने विकारों का दान दिया है बाबा को या देकर वापस ले लेंगे, है ना। तो माया ऐसे नहीं कि कई बार रमेश भाई साहब थे ना, तो रमेश भाई साहब कहते थे कि तुम एक घड़ा खरीदते हो, है ना, कुम्हार से, तो उसे भी ठोक बजा कर कितनी बार देखते हो, तो मैं तो तुम्हें स्वर्ग के राजा ही दूंगा, तो तुम्हें ठोक बजा कर नहीं देखूंगा है ना। संपूर्ण निर्विकारी पवित्र सृष्टि के मालिक बनोगे तो तुमने दान दिया या थोड़ी विपदा पड़ेगी तो दान देकर वापस ले लिया, इस पर क्या तुम्हारी परीक्षा नहीं होगी। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब हम बाबा के बनते हैं, बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम विकर्म नहीं करेंगे, तो कई प्रकार की परीक्षाएं हमारे सामने आती हैं, है ना। मुख्य 2 प्रकार की होती हैं, आकर्षण की और भय की, है ना। तो कई बार माया बहुत लुभावना रूप लेकर आएगी, है ना। धन, प्राप्ति, नाम, मान, शान, मीठे संबंध, इस प्रकार से माया आएगी कि बाबा को छोड़कर उसमें लिपायमान हो जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं उस माया पर भी जीत पानी है। और फिर कई बार माया आएगी इस प्रकार से कि माया आपको तंग करेगी, है ना, और ऐसा लगेगा कि इससे तो अच्छा श्रीमत पर नहीं चलकर मनुष्य मत पर चले तो मार्ग आसान हो जाएगा, है ना। कई बार देखो, छोटी सी बात है, मानो बार बार विघ्न पड़ते हैं, बार बार रोज युद्ध करनी पड़े, है ना, रोज हर कदम पर युद्ध हो जाए, सामने वाली आत्मा जो है हर बात में विघ्न डाले, तंग करे, तो फिर क्या होता है, बहुत दृढ़ निश्चय चाहिए, बल चाहिए। नहीं तो अगर पूरा बल नहीं होगा तो सोचेंगे छोड़ो भाई, ये इतना तंग करते हैं ना, इनकी बात पर चले तो जीवन में तो आसानी होगी। फिर उस आसानी को क्या नाम देते हैं, सुख शांति, है ना। कहते हैं जीवन में सुख शांति खत्म हो गई थी, लेकिन वो सुख शांति थोड़ी है, वो तो अल्पकाल का, है ना, अल्पकाल की सुख शांति है। लेकिन माया इस प्रकार से भी डराती है, बहुत फोर्स क्रिएट करेगी, बहुत तंग करेगी। तो आकर्षण और भय 2 प्रकार से माया मूल रूप से तंग करती है। मैं आपको कुछ एक बातें बताती हूँ इसमें। एक बार एक माता थी, तो ज्ञान में बहुत अच्छी चली, तो ज्ञान में आने से पहले ना संबंध बहुत खराब थे, जैसे युगल बहुत मारते पीटते ऐसे, तो शराब भी पीते थे। फिर जब ज्ञान में आ गई माता, तो कुछ समय के बाद युगल बिल्कुल परिवर्तन हो गए, है ना। वो भी कुछ काउंसलिंग लेने लगे, कुछ किया उन्होंने अपने लिए, और फिर वो बिल्कुल बदल गए। और फिर माता को ऐसे हो बार बार कहते कि तुम तो ऐसे न्यारी हो गई, है ना, हम तो दोबारा से जीवन स्टार्ट कर सकते थे, जो बातें आज तक अच्छी नहीं हुई वो दोबारा से हो सकती थी। तो ये सोचो कितना बड़ा माया का रूप बन गया ना अब माता कहती मुझे बार बार, दीदी वैसे तो ना कई बार ऐसा लगता है, मेरे को कभी कभी ऐसे भी विचार आता है कि मैंने बाबा को बहुत याद किया ना, तो मेरी परिस्थितियाँ अनुकूल हो गई। लेकिन फिर क्लास में मैंने सुना था कि अनुकूल परिस्थिति भी कभी कभी माया का द्वार होती है तो मुझे ऐसे आया कि ये अनुकूल परिस्थिति नहीं है, ये कोई ईश्वर का वरदान नहीं है, ये तो माया का द्वार है। क्योंकि बाबा तो कभी हमारी विकारी इच्छाएं पूरी नहीं करता। तो ये जो मोह की आस होती है या पुरानी दुनिया में देह के संबंधों की आस होती है, ये तो सब विकारी इच्छाएं होती हैं ना। तो इसीलिए मुझे ऐसे परख आती है, क्योंकि मैं बाबा को बहुत याद करती हूँ, मेरा योग का चार्ट अच्छा है, तो मुझे परख होती है कि ये भी एक माया का स्वरूप है। तो इसलिए अब मैं
उनके साथ भी प्यार से चलती हूँ, लेकिन न्यारी प्यारी रहती हूँ। ऐसे नहीं कि उनके वो जैसा चाहे उस प्रकार से लिपायमान हो जाए, है ना। वो ठीक है कि अच्छी बात है, संबंध मीठे हुए, तो मीठे संबंध में क्या है कि अपना पुरुषार्थ और जो कर्मयोग है उसका बैलेंस रखती हूँ। तो आप देखो कि ये जो आकर्षण है ये भी बहुत बड़ी माया बनती है ना। कई बार आप देखना कि धन जो है ना, वो इतना आएगा, पहले पहले धन के लिए स्ट्रगल करते थे, फिर धन इतना आया कि बाबा को भूलकर उस धन को ही खर्च करने में लग गए है ना। ज़्यादातर कुमारों के साथ ये प्रॉब्लम आती है ना, कि कुमार जो है जब आते हैं कुमार जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में, तो उस समय पैसा वैसा होता नहीं है, तो बाबा के पास बहुत अच्छी लगन से आते हैं। फिर जब कमाने लगते हैं, पैसा आने लगता है, तो फिर पैसे के साथ है ना, अभी फिर जिनके साथ पैसा कमाते हैं उनकी मत पर चलने लगते हैं। वो जैसे खर्च करते हैं, वो जिन इच्छाओं तृष्णाओं में भटकते हैं, उन्हीं इच्छाओं तृष्णाओं में ये भी भटकने लगते हैं, गोते खाने लगते हैं, है ना। मुझे याद है एक कुमार भाई था, तो वो जब ज्ञान में आया तो उस समय 3-4 अटेम्प्ट दे चुका था, जो भी एग्ज़ाम वो दे रहा था उसके 3-4 अटेम्प्ट हो गए थे और उसका पास नहीं होता था। फिर बाबा के पास आया और क्लियर हो गया। तो जब बाबा के पास आया, क्लियर हो गया, तो बहुत बड़े बड़े उसने वायदे किए, है ना, कि हम तो बाबा के ही बन कर रहेंगे, बाबा ने ही मुझे सब कुछ दिया, हम तो बाबा के बिना किसी लायक नहीं थे, सब कुछ किया उसने। और उसके बाद जब धन आने लगा तो बोला, दीदी सब कुलीग्स हैं ना, कार खरीद रहे हैं, सब इंस्टॉलमेंट पे ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, तो वो उसमें लिपायमान हुआ। फिर 2-3 वर्ष ठीक चला, फिर उसके बाद बोला सब शादी कर रहे हैं, है ना, तो उसने भी शादी कर ली, है ना। उसके बाद अभी अभी कौन बाबा क्या बाबा, है ना। बाबा को एक भंडारी भी नहीं भेजता उस धन की, जिस धन को बाबा ने ही उसको सहयोग देकर लायक बनाया। तो इस प्रकार से भी माया आती है। तो कई बार हमें लगता है कि माया सिर्फ तंग करती है, लेकिन माया कई बार हमें इतना कंफर्टेबल करती है ना कि हम बाबा को ही भूल जाते हैं। ऐसे दुनिया में कहते थे ना कि दुख अच्छा है क्योंकि दुख में भगवान को याद करते हैं, सुख बहुत बुरा है क्योंकि सुख में तो भूल जाते हैं। तो कई बार ऐसा सुख देती है मायावी सुख कि उस, है ना, अतीन्द्रिय सुख तो अच्छा सुख है, लेकिन ये जो मायावी सुख होता है ना, ये मायावी सुख हमें बाबा को ही भुला देता है। तो बाबा कहते हैं माया ऐसे बहुत फटकाएगी, बहुत पेपर लेगी, और कई बार फिर विपरीत परिस्थितियां, है ना, ऐसे बहुत प्रेशर, कोई बहुत तंग करे, फोर्स करे, अथॉरिटी यूज़ करे, मेरी नहीं मानोगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, रोज़ कोई ना कोई टेंट्रम थ्रो करके बैठ जाए, है ना। तो फिर उसमें क्या होता है, उसमें भी फिर बहुत धीरज चाहिए, बहुत शक्ति चाहिए, नहीं तो क्या होता, एक टाइम आता है जब थक जाते, लगता है कि, है ना, इससे तो अच्छा इनकी मान ही ले तो ठीक है ना, बहुत परेशान कर रहे हैं। तो ये भी माया का स्वरूप होता है। तो बाबा हमें कहते हैं सिर्फ विकार को दान दे दिया, प्रतिज्ञा कर ली, ऐसा नहीं, उस प्रतिज्ञा की रोज परीक्षा होगी, है ना। रोज देखो कि ये जो प्रतिज्ञा है इस पर हम चल पा भी रहे हैं या नहीं, या कल परिस्थिति कुछ और थी तो प्रतिज्ञा कर ली, आज परिस्थिति बदली तो प्रतिज्ञा भी ढीली होती जा रही है। चैलेंज आया, है ना, तो राजा हरिश्चंद्र की तरह पक्के नहीं हो पा रहे। आप सोचो सालों तक वो जो परीक्षा की बात हम शास्त्रों में सुनते हैं, कितनी बड़ी परीक्षा होगी, है ना। पत्नी बच्चे को छोड़ दिया, खुद जाकर, है ना, राजा जाकर शमशान घाट में, और क्या ही कर रहे हैं। तो सोचो कि कितनी लंबी परीक्षा देनी पड़ी ये सिद्ध करने के लिए कि हाँ मैं सचमुच सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हूँ। तो सोचो कि हम बच्चों को कितनी परीक्षाएं देनी पड़ेगी इस प्रूफ को देने के लिए कि हम सचमुच सत्युग के, विश्व के मालिक, निर्विकारी दुनिया के मालिक बनने के लायक हैं। फिर और एक प्रकार की परीक्षा आती है कई बार कि जो विकार संकल्प में, स्वप्न में भी नहीं थे ना, वो विकार भी इमर्ज होते हैं, है ना। पहले पता भी नहीं था कि ये भी संस्कार है या ये विकार भी है, और फिर उसके साथ डील करने में, है ना, बहुत सारी स्टेजेस पार करनी पड़ती है है ना। जैसे सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहले तो ऐसा होता है कि ये मेरे में है ही नहीं, ये हो कैसे सकता है, बहुत सरप्राइजिंग लगता है ना। और उसके बाद फिर ये कन्फ्यूजन होता है ये आया कहाँ से,
तो ऐसा तो नहीं बाबा का बने तो कुछ गलत हो गया इसीलिए ये वाला विकार भी आ रहा है जो पहले नहीं था, है ना। फिर धीरे धीरे समझ में आता है, अरे जो बाबा कहते 63 जन्मों के विकार संस्कार हम जानते नहीं, तो ये तो वो है तो फिर समझ में आते आते एक्सेप्ट करके फिर उस विकार से पे जीत पाने में भी बहुत समय लगता है। और जो इतनी गहन रूप से चीज़ों को नहीं समझते वो उन बातों में भी भटक जाते हैं कि ये विकार मेरे अंदर आया कैसे, पहले तो नहीं था, है ना। या ये परीक्षा कैसे आई, पहले तो जीवन में कभी ये परीक्षा नहीं दी। तो जब हम कुछ ऊंचा बनना चाहते हैं, अभी देखो सब अभी गृहस्थ व्यवहार में मेजॉरिटी बैठे हैं, ठीक है। अब मानो आपको एक और डिग्री लेनी है तो फिर से पढ़ना पड़ेगा ना, फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अभी तो कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहे, तो ऐसा ही है। बाबा कहते हैं ये भी पढ़ाई है। तो तुम और एक पढ़ाई करना चाहते हो, डिग्री लेना चाहते हो, वो भी मनुष्य से देवता बनने की, तो जो परीक्षाएं पीछे छोड़ दी थी वो फिर से आएंगी ना। या समझते हैं कि ये वाली डिग्री में परीक्षा नहीं होगी, ये तो सबसे ऊंची डिग्री है तो सबसे ऊंची परीक्षा भी होगी। तो बाबा कई बार बच्चे समझ नहीं पाते तो बहुत मूंझ जाते हैं कि ये वाले पेपर क्यों हारे। मैं आपको इसमें एक बात सुनाती हूँ। एक भाई थे तो वो ना वैसे तो 25 वर्ष से जैसे 30 वर्ष की आयु थी तो उनकी युगल शरीर छोड़ दी थी। तो जो बेटा था उसको अकेले ही उसने पाला पोसा। तो 25 वर्ष हो गए थे युगल को शरीर छोड़े, 55 वर्ष की आयु में वो भाई आए ज्ञान में। तो जब भी मुरली में पवित्रता की बात सुनते ना तो मुझे कहते पवित्रता क्या बड़ी बात है, पवित्रता तो मैं 25 वर्ष से धारण किए ही हुई हूँ, क्योंकि मुझे ये था कि मेरा बेटा है और मैं उससे किसी के हाथों नहीं सौंप सकता, तो मैंने पूरी पवित्रता की धारणा की। तो उसके बाद बोलते कुछ समय के बाद कहते मुझे विकार के तूफान क्यों आ रहे है ना। तो फिर कहते कि ऐसा तो नहीं कि बाबा के पास आए तो जो तूफान कभी नहीं आए थे वो कैसे आ सकते हैं, जिस विकार को मैंने जीत लिया था वो विकार कैसे वापस आ रहा है। तो फिर मैंने उनको कहा कि आपने तो उस विकार को बेटे के लिए जीता था ना, अभी बाबा के लिए जीतो ना, है ना। बेटा जब आपको बेटे को आपकी ज़रूरत थी तो आपने विकार को जीता, है ना, लेकिन वो तो बेटे के लिए किया, लेकिन अभी बाबा के लिए कर पाओगे या नहीं वो देखो। तो इसलिए माया हमें पूरा फटकारती है कि तुम बाबा के लिए कर रहे हो या नहीं। कई बार हम किसी परिस्थिति वश, किसी आत्मा के वश, किसी स्वार्थ के वश, है ना। देखो दुनिया में क्या होता है, किसी को कहो कि आपको ये प्राप्ति हो जाएगी, आप 6 महीने प्याज लहसुन छोड़ दो, तो छोड़ देते हैं, है ना, छोड़ देते हैं, बहुत अच्छे से छोड़ देते हैं। लेकिन जब वो प्राप्ति नहीं होती तो फिर खाने लगते हैं, ठीक है ना। तो बाबा कहते वो तो प्राप्ति के लिए छोड़ा, यहाँ बाबा के लिए छोड़ो ना, बाबा ने कहा तो छोड़ो। तो ये जो हर चीज़, हर विकार को जो छोड़ना है बाबा के लिए, तो उसमें हर चीज़ में जब परीक्षा आती है तो मेरा बाबा से स्नेह कितना है उसकी चेकिंग होती है ना। मनुष्य के लिए छोड़ना, मोहवश छोड़ना, स्वार्थवश छोड़ना बहुत इजी होता है ना। दुनिया में क्या लोग सह नहीं रहे, समा नहीं रहे, त्याग नहीं कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसका कारण विकार है। लेकिन यहाँ हम जो भी कुछ करते हैं वो बाबा के लिए करते हैं, इसीलिए इसमें बहुत विघ्न आते हैं, क्योंकि बाबा के लिए कुछ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें प्राप्ति बहुत है लेकिन वो प्राप्ति भविष्य प्राप्ति है। तो वर्तमान का त्याग बाबा को देखकर, वर्षे को देखकर करना, इसमें माया बहुत विघ्न डालती। तो बाबा हमें समझाते हैं कि तुम बच्चों को बहुत पेपर देने होंगे, और जब ये सारे पेपर पास करेंगे, है ना, तब जाकर वो जो सतयुग का राज्य भाग्य बाबा हमें देंगे। फिर बाबा हमें कहते हैं कि ये जो बलिहार जाना है ना, ये बलिहार जाना जो है ये कैसे होगा। बाबा कहते हैं कि तुम पहले बलिहार जाते हो या मैं पहले जाता हूँ। तो नियम क्या है, पहले तुम, पहले आप बाबा कहते हैं तुम पहले बलिहार जाओगे तो मैं 21 जन्मों के लिए बलिहार जाऊंगा, ठीक है। तो इस नियम को अच्छे से समझना है, क्योंकि बाबा के तो सब बच्चे हैं, ठीक है। तो बाबा को अगर पहले बलिहार जाना हो तो बाबा को तो सब पर बलिहार जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए सृष्टि नाटक में ये बहुत सुंदर रूहानी नियम बना हुआ है कि बाप 21 बार उस पर बलिहार जाएंगे
जो एक बार बाबा पर बलिहार जाएगा। समझ है, ये सुंदर नियम बना हुआ है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को पहले बलिहार जाना, तुम्हें प्रतिज्ञा करनी है, परीक्षा देनी है, तुम्हें बलिहार जाना है। और जब तुम बलिहार जाओगे तो मैं 21 जन्मों तक तुम पर बलिहार जाऊंगा। आप में से कौन कौन है जिन्होंने बाबा से प्रतिज्ञा की है कि बाबा मैंने आपको सारे विकार दान दे दिए? किसने किसने किए? किए? कईयों ने तो प्रतिज्ञा ही नहीं की, है ना। जिसने नहीं किए तो बाबा ने भी आपसे कोई प्रतिज्ञा नहीं की है, समझे? क्योंकि पहले आप है ना, जिसने बाबा से प्रतिज्ञा की है बाबा उसके लिए बंधायमान है। जिसने नहीं की है उसने उसके प्रति बाबा की भी कोई प्रतिज्ञा नहीं है कि मैं 21 बार तुम पर बलिहार जाऊंगा, 21 जन्म तक। समझा? तो बाबा हमें कहते हैं जो तन मन धन और 5 विकार बलिहार जाते हैं उन बच्चों पर मैं भी 21 जन्म बलिहार जाता हूँ, क्योंकि नियम यही है कि पहला कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा, और जो नहीं बढ़ाते तो फिर उनके प्रति बाबा की भी कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं है। जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन कोई छोटा मोटा पद पालेंगे, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं जब पूरा वर्षा लेने की सीजन आई है तो पूरा वर्षा ले लेना चाहिए। फिर आज बाबा इसमें 3 बातें जो हमें मदद करती हैं इस प्रतिज्ञा को पूरी करने में, पूरा बलिहार जाकर पूरा वर्षा लेने में, वो सुनाते हैं। पहली बात बाबा कहते हैं तुम बच्चों को डर होना चाहिए कि अगर हम दान देकर वापस लेंगे तो हम बहुत कड़ी सजा के भागी बनेंगे। ठीक है, डर होना चाहिए क्या हमें? हाँ, डर अच्छी चीज है, डर तो विकार है ना, कि नहीं? डर तो विकार है। तो बाबा क्यों कहते हैं डर होना चाहिए? देखो बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। बाबा एक तो आज कहते हैं कि तुम्हें डर होना चाहिए कि तुम अगर विकार को दान देकर वापस लेंगे तो कड़ी सजा के भागी बनेंगे। कई बार बाबा हमें कहते हैं तुम्हें कर्मों का डर होना चाहिए। सुना है ना मुरली में? तो बाबा ये क्यों कहते हैं? भय 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है साइकोलॉजिकल फियर, ठीक है, जिसमें आप उस चीज से डर रहे हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं, ठीक है। वो साइकोलॉजिकल फियर भय कहा जाता है, जो विकार है ना। कुछ हो ना जाए, कल क्या होगा, कैसे होगा, ये प्रॉब्लम ना आ जाए, वो बात ना हो जाए, जिसका कोई बेस नहीं है ना। जैसे मान लो आपको डर लग रहा है कि सिलेंडर फट ना जाए, और आप कहते नहीं मैंने ना बाबा की याद से उसको भय को जीत लिया। अरे तुम जाके उसका नॉब बंद करो ना, बैठ के योग क्या लगा रहे हो? नॉब बंद करो। नॉब बंद नहीं करोगे गैस निकलेगी तो फटेगा ना। तो ये वो भय नहीं है जिस पर आपको योग बल से जीत पानी है, समझे? तो एक होता है साइकोलॉजिकल फियर, जिसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। जैसे आप अच्छी तरह से गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, आप अपने ड्राइविंग पे भी ध्यान दे रहे हैं, आपने पेट्रोल भी भरा है, आप सेफ्टी किट भी लेके चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी आपको आ रहा है एक्सीडेंट ना हो जाए, तो उस थॉट को क्या करना है? बाबा की याद से भस्म करना है। वो योग बल से जीत पानी, वो विकार है ना, वो माया है। तो उस पर जीत पानी, क्योंकि उसके लिए कुछ करना नहीं है, वो सिर्फ एक संस्कार वश आ रहा है। लेकिन कुछ होते हैं जिनको हम रियल फियर्स कहते हैं, है ना, जो होना चाहिए, जिसमें बाबा हमेशा ये शब्द यूज करते हैं, ये डर होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो रूहानी नियम के हिसाब से राइट है कि ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। समझे? तो जैसे अगर पाप कर्म करेंगे तो हमारा पद भ्रष्ट हो जाएगा, ये तो भय होना चाहिए ना। अगर हम इस भय को जीत रहे हैं और पाप कर्म करते जा रहे हैं और निर्भय रह रहे हैं
तो ये राइट नहीं है। तो इन चीज़ों का डर होना चाहिए। अगर हम आज दान देकर वापस लेंगे, विकर्म करेंगे, तो ज़रूर है कि मुझे कड़ी सज़ा का भागी बनना पड़ेगा। तो जो भय मुझे, जो भविष्य का भय मुझे वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म कराता है, वो भय अच्छा है, वो भय होना चाहिए। समझे? जैसे एक बात मैं आपको सुनाती हूँ। एक माता जब कोर्स की ना, तो एकदम से कोर्स करते ही बहुत अच्छा ज्ञान में चलने लगे। मुरली भी रेगुलर, हर चीज़ रेगुलर, और श्रीमत लेके अपने आप को रोज़ बेहतर बनाने का पुरुषार्थ भी करते। तो एक दिन मुझे ऐसे आया कि इनको पूछे तो इनको क्या समझ में आया ऐसा। तो मैंने उनको बिठाया और बोला कि आपको कौन सी बात क्लिक की जो आप पुरुषार्थ करने लगे। तो मुझे कहती, दीदी मुझे ना जो मेरे वर्तमान, जो मेरा लौकिक परिवार है, मुझे कोई भी सदस्य उसका अच्छा नहीं लगता। मुझे ये एक भी आत्मा जिसके साथ मैं अभी पाठ बजा रही हूँ, उसके साथ मुझे सुख की अनुभूति नहीं होती। तो जब मैंने ये समझा ना कि अगर मैंने अभी अपना संस्कार नहीं बदला तो फिर से यही लोग मिल जाएंगे, तो मुझे लगा नहीं, मुझे अगली बार ही नहीं चाहिए। मुझे अभी जो करना है मैं करूँगी, लेकिन मुझे अगले जन्म में डिफरेंट परिस्थिति चाहिए। मुझे ठीक है, अभी तो मेरा कार्मिक सेटलमेंट है, मुझे समझ में आ गया, मैं उसको बाबा की याद में पार कर लूँगी, लेकिन नेक्स्ट जन्म से प्लीज़ नो, है ना। तो वो कहती कि मुझे ये समझ में आ गया ना, तो मैं डर गई कि अगर ये दोबारा आ गए ना तो फिर 21 जन्मों तक, और फिर जो सतयुग में एक साथ आ गए फिर वो तो पूरे 84 जन्मों तक साथ रहेंगे, तो मुझे वो नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा नहीं, ये एक जन्म में अभी ख़त्म करना है। तो आप सोचो, उसके लिए डर तो बहुत अच्छा रहा ना। उस डर ने उसको क्या करना है क्या नहीं करना वो बताया। तो बाबा कहते इसी प्रकार से हम बच्चों को भी डर रहना चाहिए कि अगर हम अभी विकार को दान देकर वापस लेंगे तो हम कड़ी सज़ा के भागी बनेंगे। और अगर ये बात बुद्धि में रहती है कि ये जो कर्म है, ये अगर अभी विकर्म किया तो इसका कई गुना सज़ा का खाता बनेगा, ये अगर आपको बचाता है तो ये बहुत अच्छा डर है ना। जैसे मम्मा हमेशा सिखाती थी कि अगर मानो आपने कोई अवगुणवश कोई कर्म कर दिया, तो ऐसे सोचो कि आपके ऊपर कीचड़ गिर गया, है ना। तो वैसे तो हम अपने आप को फरिश्ता विजुलाइज करते हैं लेकिन अगर कोई अवगुण के वश कर्म किया और कीचड़ से सना हुआ अपने आप को देखा, तो फिर वो अच्छी चीज़ है ना, क्योंकि आपको घृणा आएगी, तो फिर उस कर्म को दोबारा नहीं करेंगे ताकि दोबारा से आपको वो फील ना हो। तो बाबा हमें कई ऐसी भी युक्तियाँ समझाते हैं। तो इस युक्ति से भी बाबा कहते हैं कि तुम पार कर लोगे वो जो माया के तूफान है ना। माया के तूफान आएंगे भले, लेकिन उन तूफानों के वश कर्म में नहीं आओगे और उन तूफानों पर विजय पालोगे, क्योंकि तुम्हें डर है कि मैंने विकर्म किया तो उसका खाता बहुत कड़ा बनेगा। फिर बाबा हमें दूसरी युक्ति बताते हैं टेम्पटेशन की, है ना, कि सोचो मुझे कितनी प्राप्ति है। अगर इस एक तूफान को पार किया तो बहुत बड़ी प्राप्ति है। जैसे दुनिया में कोई रेस करते हैं तो एक हर्डल को पार किया तो आपको इतनी बड़ी प्राइज मिलेगी, तो वो भी आपको जैसे उस विघन को पार करने के लिए ताकत भरती है। तो बाबा कहते हैं प्राप्ति को भी सामने रखो कि 21 जन्मों की प्राप्ति है। फिर तीसरी बात बाबा समझाते हैं कि ये समझना है कि पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है, लेकिन प्रतिज्ञा के साथ योग बल भी चाहिए, है ना। तो 3 चीज़ें चाहिए, प्रतिज्ञा चाहिए, दृढ़ता चाहिए और पुरुषार्थ चाहिए, है ना। कोई ये ना समझे कि सिर्फ प्रतिज्ञा से, दृढ़ता से हम सफल हो जाएंगे। प्रतिज्ञा है, दृढ़ता है, लेकिन साथ में योग का पुरुषार्थ चाहिए, क्योंकि अगर योग का बल नहीं होगा तो माया को पहचान भी नहीं पाएंगे, है ना। जो मैं माता का एग्जाम्पल दे रही थी, सोचो स्पेशली जब माया आकर्षण के रूप में आती है ना, तो उसको परखने के लिए भी योग बल चाहिए, है ना, या हिम्मत रखने के लिए भी योग बल चाहिए। तो बाबा कहते हैं सिर्फ सोच लेने से नहीं होगा कि मैंने प्रतिज्ञा की है मुझे पवित्र रहना है, नहीं।
बाबा कहते हैं उसके साथ तैयारी भी चाहिए, है ना, क्योंकि शक्तिहीनता भी हमसे विकर्म कराते हैं। सिर्फ समझ या इंटेंशन की कमी नहीं, लेकिन शक्ति की कमी भी विकर्म कराते हैं। तो समझ तो रखनी है, पक्का निश्चय भी रखना है, प्रतिज्ञा भी करनी है, इन साथ में ये भी समझना है कि योग बल नहीं होगा तो कैसे चलेंगे। जैसे कोई समझे मुझे फर्स्ट आना है लेकिन पढ़े ही ना, तो उसके, है ना, संकल्प और कर्म में अंतर है। तो जो हमें तैयारी करनी है पवित्र रहने के लिए, बल भरने की, वो भी करनी ही पड़े, है ना। तो ये भी बाबा समझाते हैं। फिर बाबा आज हमें एक बहुत रमणीक बात समझाते हैं कि हम बच्चे जो हैं वो चंचलता को कई बार समझते नहीं, है ना। बाबा कहते हैं कि क्योंकि हमने शास्त्रों में श्री कृष्ण को चंचलता करते दिखाया है, ठीक है। तो चंचलता में जैसे माखन चुरा लिया, कपड़े चुरा लिए, किसी को तंग किया, है ना। आप अगर कहानियाँ सुनेंगे ना, कथाएं जो सुनाते हैं बड़े प्यार से, रमणीक रीति से शास्त्रों की कथाएं सुनाते हैं ना, तो उसमें सुनाते हैं श्री कृष्ण बड़े प्यार से अपनी माता को कहते हैं, माता तुम मेरा ब्याह करा दो ना, है ना, या माता मैं तो, है ना, मैंने नहीं चुराया है, तो झूठ भी बोल रहे हैं, है ना। या कोई भी ऐसी छल की भी बात होती है। तो कई प्रकार की ऐसी चीज़ें बड़े सुंदर स्वरूप में, बड़े प्यारे स्वरूप में दिखाई गई हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि ये सब भी क्या है, ये सब भी माया है। किसी भी अवगुण को अगर आप एक बहुत सुंदर स्वरूप देकर दिखा देते हैं ना, तो कई बार बुद्धि परख नहीं पाती कि ये अवगुण है, समझते हो इसे। और ये चीज, ये इसको परखने के लिए बहुत ज्ञान युक्त बुद्धि चाहिए। जैसे कि बहुत छोटी सी बात है, एक व्यक्ति खून करता है तो वो हिंसा होती, लेकिन वही व्यक्ति जब देश के लिए खून करता है तो देशभक्ति होती। लेकिन होता तो खून ही है ना, है ना। लेकिन उसे हम देख नहीं पाते क्योंकि बहुत ड्रम बजा के, बाजे बजा के, देशभक्ति के गीत बजाते हुए वो खून दिखाया जाता है। तो आप उस शोर में इतना सुनते हैं ना, कानों का साउंड इतना ज्यादा होता है कि आंखों से जो देख रहे हैं उसकी समझ नहीं होती, है ना। जैसे कई बार आप देखना कि दुनिया में भी कोई व्यक्ति होता है, वो अपना बहुत गुणगान करता रहे, बहुत गुणगान करता रहे, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन करता वो कुछ नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी आत्माएं ये देख नहीं पाती हैं कि ऐसे बोलता है, करता कुछ नहीं है। तो ये छल जो है ना, ये 2500 वर्ष से चला आता है। जैसे हम जैसे कोई मनुष्य को मारे तो हिंसा है, लेकिन एक देवी राक्षस को मारे तो हिंसा नहीं कहलाते। तो फिर हर कोई क्या सोच रहा है, मैं देवी हूं और वो राक्षस है, तो हिंसा तो कोई नहीं कर रहा ना, ठीक है, फिर वो जेल क्यों जा रहे हैं? तो हर एक तो देवी है, हर एक तो देवता है, हर एक तो अर्जुन है, भगवान की मत मिली हुई है कि मारो कौरवों को। तो ये जो इसको देखने की समझ नहीं मिलती हमें, तो बाबा हमें इसी प्रकार से समझाते हैं कि जो चंचलता है ना, झूठ बोलना या चुराना या तंग करना, ये कोई भगवान के गुण नहीं है, ये कोई देवताओं के गुण नहीं है, है ना। देवताएं, बाबा कहते श्री कृष्ण तो मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे, वो किसी को तंग थोड़ी करेंगे। आज भी आप देखो, जब बच्चे कुछ उल्टा बोलते हैं तो उसको देखकर सुनकर हम हंसते हैं, है ना। बच्चे छुपाते हैं, चुराते हैं, तो उसको देखकर हम हंसते हैं, है ना, हमें लगता है बहुत क्यूट है। लेकिन जब वही चीज वो बड़े होकर करते हैं तो हम कहते हैं क्रिमिनल है। तो वो क्यूट और क्रिमिनल का फर्क कहाँ से आ गया? संस्कार तो वही बने ना। देखो, जो बचपन में करेंगे वो सबसे पक्का संस्कार बनता है ना। अब बच्चे जब आजकल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गालियां देते हैं, तो वो भी बहुत क्यूट लगता है। देख रहे हो आजकल ये जो इतना देखकर कई हंसते भी हैं, है ना। बच्चा लेकर डंडा मार रहा है,
तो उसको भी देखकर हंसते हैं कि देखो भाई इसने डंडा मार दिया। लेकिन बाबा हमें कहते हैं ठीक है डंडा मार दिया, उसका तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उसको उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट नहीं करना है। क्योंकि जब हम खुश होते हैं, जब हम उस चीज़ को समझते हैं, ये तो है ना छोटा कान्हा जी आ गए हैं, ये हो गए वो हो गए, तो उसमें क्या होता है, उस आत्मा के उस संस्कार को हम बल भर रहे हैं। मुझे याद है एक बच्चा था, तो उसकी माता उसको लेकर आई थी, तो ना कुछ भी खाओ ना तो ऐसे थूके, खिलाओ तो उसको थूके, और जो सामने बैठा है उसके मुंह पे थूके, है ना। और सब उनके जो लौकिक परिवार वाले थे कहते ये बहुत चूजी है, बहुत चूजी है, इसको तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती ना तो ये मुंह पे थूक देता है ना। तो और उस चीज़ को वो उसको करेक्ट नहीं करते थे, उनको बहुत प्यारी लग रही थी। तो आप विचार करो कि ये जो सारी बातें कहाँ से आती हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये भी एक आत्मा है जो ये कर रहे हैं, ये संस्कार बन रहा है। अब उन संस्कार को हाँ ऑफ कोर्स हमें प्यार से, शुभ भावना से चेंज करना है, लेकिन ऐसे नहीं कि हम कहें कि नहीं बचपन में क्यूट है, बड़े होके क्यूट नहीं, नहीं ऐसा नहीं। जो बचपन में करेंगे वो संस्कार बनेगा। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं चंचलता कोई अच्छी चीज नहीं है ना, कोई भी अमर्यादित कर्म हमें एनकरेज नहीं करना होता। तो ये भी बाबा हमें समझाते। कई बार बड़े होने के बाद भी कोई अगर बहुत मर्यादित होता है तो मनुष्य कहते हैं तो बड़े बोरिंग है ना। और जो चंचल होते हैं, है ना, जो मर्यादा क्रॉस कर करके मजाक करते हैं, फालतू बातें करते हैं, उनको कहेंगे ये बड़े रमणीक है। लेकिन रमणीकता अमर्यादित नहीं होती ना। कलयुग में जो जिस प्रकार से हम चंचलता को ग्लोरीफाई करते हैं, उस बात को हमें थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा। ओके, ओम शांति। एक प्रश्न है, संस्कार को बाबा की याद से ही चेंज होते हैं तो बच्चों के संस्कार नहीं, बच्चों के संस्कार जो होते हैं वो माता पिता के प्रभाव से भी चेंज होते हैं, है ना। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो प्रभाव में रहते हैं, उनके ऊपर अथॉरिटी होती है। जैसे हमारे ऊपर अभी सिर्फ शिव बाबा की अथॉरिटी है, लेकिन बच्चों के ऊपर अगर एक ब्राह्मण की अथॉरिटी है तो ब्राह्मण उन पर बहुत प्रभाव डाल सकता है। ठीक है ना। ओके।